नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज एक ऐसी स्किल्स की चर्चा जिसके अंतर्गत दुनिया में रहने वाले तमाम तरह के लोग ये चाहते हैं कि उनकी ये स्किल्स बहुत बेहतर हो। आज ज़िंदगी लाइव प्रेजेंटेशन स्किल्स और जिसे दूसरे शब्दों में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रही है। जब भी आपको लोगों से संवाद करने की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात आप अगर किसी कार्यशाला या सेमिनार के अंतर्गत हैं और मंच पर जाकर आपको बोलने की आवश्यकता होती है, तो ये स्किल्स व्यक्तित्व के अंतर्गत इस स्किल्स को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम मंच पे जाते हैं तो हमें ढेर सारे लोगों को संबोधित करना होता है, या यूँ कहें, दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत सारी आंखें आपकी तरफ टकटकी लगाकर देखती रहती है और आपको उस मंच पर पहुंचने के पश्चात अपनी बात रखनी होती है। आज चर्चा उसी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में जिसके अंतर्गत हम और आप चाहते हैं कि हमारे अंदर ये स्किल्स बेहतर तरीके से संचालित हो। सबसे पहली बात कि जब भी आपको मौका मिलता है कि आपको किसी ऑडियंस को संबोधित करना है, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें, यू मस्ट हैव ए कंक्रीट प्लानिंग व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक ऑन द डैश। मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप बोलने के लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में एक योजना होनी चाहिए कि आप अपनी बात को किस तरह शुरू करेंगे, मध्य के अंतर्गत अर्थात मिडिल में आप क्या बोलने वाले हैं और आपकी स्पीच की एंडिंग किस तरह होने वाली है। प्रबंधन की भाषा में इसे कहते हैं डब्लूज मेथड, अर्थात आप अपने आप से क्वेश्चंस करें, व्हाई यू आर गोइंग ऑन द डायस, व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक। आप डायस पर क्यों जा रहे हैं, क्या बोलना है आपको, किसे बोलना है, किस तरह की ऑडियंस आपके सामने है, किस तरह के सत्र को आप संबोधित करने जा रहे हैं। सो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो संप्रेषण के अंतर्गत खासकर पब्लिक स्पीकिंग में बताई जाती है कि जो शब्दों और वाक्यों का चयन आप अपने संबोधन के अंतर्गत करने जा रहे हैं, उसकी शैली कैसी है, उसकी डिलीवरी सिस्टम क्या है, आप किस तरह अपनी बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। भाषा और वाणी के अंतर्गत ये आवश्यक है कि आपका उच्चारण अर्थात आपकी आर्टिकुलेशन बहुत बेहतर हो। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन टेक्निक की भी जानकारी होनी चाहिए, अर्थात किस तरह आप आवाज़ के उतार चढ़ाव को अपने संप्रेषण के दौरान संतुलित रखते हैं। एक बात और, एक बेहतर पब्लिक स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही बेहतर होती है। जब आप मंच पर खड़े होते हैं, आपकी आंखें, आपके चेहरे पर बनने वाले हाव भाव, आपका हैंड मूवमेंट्स, या यूँ कहें कि आपका पूरा व्यक्तित्व किस तरह दर्शकों के सामने प्रस्तुत होता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो ही आप मंच पर पहुंचते हैं तो शुरुआत के 1-2 मिनट की स्थिति ऐसी होती है, आपकी सांसें तेज चलने लगती है, थोड़ी घबराहट की स्थिति हो सकती है। ये एक नॉर्मल फीलिंग्स है, लेकिन जो बेहतर वक्ता होते हैं वे बहुत जल्दी अपने आप को संतुलित कर लेते हैं और फिर वे बातचीत प्रारंभ करते हैं, अपने संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं और बहुत जल्दी ऑडियंस के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। इसे हम संप्रेषण की भाषा में कवर योर ऑडियंस स्किल्स कहते हैं, अर्थात कितनी जल्दी आप अपने ऑडियंस को कवर कर रहे हैं और पूरी अच्छे व्यक्तित्व के साथ, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ आपको अपनी बात रखनी है। और जैसा कि अक्सर कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत कही जाती है, आपके शब्द और वाक्य बहुत बेहतर हों, शब्दों का चुनाव आप बहुत बेहतर ढंग से करें, शब्दों की डिलीवरी बहुत बेहतर ढंग से होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को कोट कर रहे हैं तो उसकी सत्यता
बहुत बेहतर होनी चाहिए। आजकल पब्लिक स्पीकर बहुत सारे मीडियम का उपयोग करते हैं, या यूँ कहें कि टेक्निकल माध्यम हो गया है। आप स्लाइड प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन करते हैं। तो इसके अंतर्गत इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है उसके अंदर किसी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स न हो। और हमेशा याद रखें, जो स्लाइड्स आपने तैयार की है वो संक्षिप्त हो और ज़्यादा भड़काऊ नहीं हो। उसके अंदर जो कलर कम्बिनेशन है वो भी बेहतर ढंग से होना चाहिए। और उस स्लाइड्स के सहारे किस तरीके से आप अपना संवाद दर्शकों के साथ स्थापित करते हैं। हमेशा याद रखें, जब आप मंच पर होते हैं तो पूरी ऑडियंस आपकी तरफ निगाह करके आपको देख रही होती है। आपका बोलना, आपके चेहरे पर बनने वाली हाव भाव की भंगिमाएं और आपके पूरे व्यक्तित्व का आकलन दर्शक करते रहते हैं। हो सकता है शुरुआत के क्षणों में आपको इस तरह की गतिविधि को करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन मैं अक्सर अपनी कार्यशाला और क्लासेस में कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस स्किल को डेवलप करें तो आप इस तरह के अवसर की तलाश करें जहां आपको बोलने का मौका मिलता है। धीरे धीरे आपके अंदर इस तरह की अभिव्यक्ति उत्पन्न होने लगेगी और आपकी संवाद प्रक्रिया बेहतर ढंग से संचालित होने लगेगी। ऑलवेज रिमेंबर, पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल इज़ नोन एज एन आर्ट। यह एक कला है और कला अभ्यास मांगती है, कला साधना मांगती है। और इस कला को अगर आप चाहें तो बेहतर ढंग से आने वाले वक्त के अंदर बहुत बेहतर कर सकते हैं। आज हमने चर्चा संवाद की उस शैली के बारे में की जो हमारे और आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, और हम और आप सब चाहते हैं कि हमारी स्पीकिंग स्किल्स खासकर उस वक्त जब हम ऑडियंस के साथ होते हैं बेहतर हो। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, मशहूर शायर शकील आज़मी की पंक्ति है, खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, चांद लाके यहाँ कोई नहीं देगा, खुद अपने चेहरे से जगमगाया कर, धूप मायूस होकर लौट जाती है, कभी कभी अकेले भी छत पे जाया कर। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।